आज के इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर जो कि रिलेटेड है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। यानी जैसा आपको पता है कि पिछले साल 2020 की अगर बात करें तो भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें कई सैनिक उनके भी मारे गए थे और कई सैनिक शहीद हुए थे भारत की तरफ से भी। उसके बाद से रिलेशन हमारा कुछ हद तक काफ़ी ख़राब हो चुका था। एक तो कोरोना का महामारी और दूसरी तरफ इस तरह का जो टेंशन था वो देश को परेशान किए हुए था। स्लोली एंड ग्रेजुअली दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और बातचीत के बाद कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए। उसके बावजूद भी अभी जो स्थिति है, जितना सही होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अभी तक एक 13th राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं, यानी एक 13वां राउंड ऑफ टॉक था। उसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। यानी इसका क्या रिजल्ट रहा, जो बात हुई 13th राउंड ऑफ टॉक में, यानी 13वीं बार जो बात हुई उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या बातें हुई उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एडिटोरियल का टाइटल क्या लिखा हुआ है। डेंजरस डेडलॉक। डेंजरस का मतलब होता है रिस्की, समथिंग विच इज़ खतरनाक। डेडलॉक का मतलब होता है इम्पास, यानी गतिरोध। गतिरोध कहते हैं, यानी ये जो गतिरोध है वो डेंजरस है, खतरनाक है। किसके बारे में बात हो रही है? ऑन LAC टॉक्स। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, लाइन है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई करीब 4047 यानी 4000 है किलोमीटर। तो लिखा हुआ है पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट आर इन डिसरे। पास्ट मतलब पहले जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे, यानी बॉर्डर को लेकर के जो एग्रीमेंट हुए थे पिछली बार, वो डिसरे में है। डिसरे वर्ड का मतलब होता है विच इज़ नॉट क्लियर, यानी उथल पुथल में होना। एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीज हैवी डिप्लॉयमेंट, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देखा जा रहा है क्या, हेवी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है नियुक्ति करना, यानी द एक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। यानी सेना ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। कहाँ से? चाइना की तरफ से। तो कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच में बात हुई थी, जिसमें कई पोस्ट ऐसे थे इंडिया और चाइना के बीच में जहाँ से दोनों ही देशों ने अपने अपने सैनिकों को विड्रॉ कर लिया था, वापस कर लिया था। लेकिन पास्ट के जो एग्रीमेंट्स हुए, बातचीत हुई बॉर्डर को लेकर के, वो ऐसा दिख रहा है कि वो अब डिसरे में है। डिसरे का मतलब क्या है? वो अस्पष्ट स्थिति में आ गया है, यानी उसको कोई फॉलो करने वाला नहीं है, यानी इसको लेकर के उथल पुथल मच गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फिर से हैवी डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेना वहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। एज विंटर अराइव्स, जैसे ही विंटर आता है, ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर क्या हो जाता है, द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स द 13th बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंडेड विथ नो रिजोल्यूशन इन साइट। तो जो विंटर आता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, जो 13वीं टॉक्स थी चाइना और भारत के बीच में, जो कि एंड हुआ विथ नो रिजोल्यूशन इन साइट। एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है मतलब जो क्लियर हो, क्लोज टू, नियर एट हैंड हो। यानी इससे ये नहीं लगता है कि नज़दीक में हाल फिलहाल में कोई इसका सल्यूशन है, यानी जो बातचीत हुई इससे ये पता नहीं चलता है कि हाल फिलहाल में इसका कोई सल्यूशन है या भी नहीं है। तो जैसे ही विंटर आता है वैसे क्या होता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनदर हार्श कोल्ड सेशन ऑन द हाइट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। देखिए यहाँ से आप कॉमा देख रहे हैं ना, यहाँ से जो कॉमा देख रहे हैं, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ पढ़िए, ये बीच में जो दिया हुआ है वो एडिशनल जानकारी दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है एज विंटर अराइव्स, जो ही विंटर आता है, ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिविंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, यानी 10,000 करीब सोल्जर्स हैं, उनको इस प्रोस्पेक्ट में
यानी इस फोरकास्ट के साथ छोड़ दिया जाता है, पॉसिबिलिटी के साथ छोड़ दिया जाता है कि दे विल हैव टू फेस हार्श कोल्ड सीजन ऑन द हाइट ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। यानी फिर से उन इतने लोगों को जो ईस्टर्न लद्दाख का जो हाइट्स है उस पे जो सीवियर यानी हार्श कोल्ड है उसको उनको झेलना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ है कि इसके बीच में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से जो दोनों के बीच में बातचीत हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, इसका कोई स्पष्ट निराकरण नहीं निकल पाया। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जब निराकरण कोई ऐसा सल्यूशन नहीं निकलेगा तो दोनों ही देश की सेनाओं को वहाँ पे डिप्लॉयड रहना पड़ेगा। और ऐसे में भारत की सेना के लिए भी है कि लद्दाख में उनको रहना पड़ेगा उतनी कड़वी ठंडी में। आगे देखते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट शार्पली अंडरलाइन। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट जो कि विरोधाभासी हो, कॉन्फ्लिक्टिंग हो, जिससे विवाद उत्पन्न हो। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आया है वो शार्पली अंडरलाइन करता है कि वहाँ पे अभी क्या है, डेडलॉक है। डेडलॉक का मतलब क्या है, गतिरोध है। द इंडियन आर्मीज स्टेटमेंट ऑन मंडे मॉर्निंग नोटेड दैट। भारत की जो आर्मी का स्टेटमेंट आया है मंडे मॉर्निंग में, वो नोट करता है या इशारा करता है या इंडिकेट करता है दैट वाइल इंडिया मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, जहाँ भारत ने कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग कह सकते हो, यानी कह सकते हो रचनात्मक सजेशन दिया, यानी उसका कोई सोल्यूशन निकालने का कोशिश किया। फॉर रिजॉल्विंग द रिमेनिंग एरियाज द चाइनीज साइड वॉज नॉट एग्रीएबल एंड ऑल्सो कुड नॉट प्रोवाइड एनी फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स। तो भारत के द्वारा जो फॉर्मुलेटिंग सजेशंस दिए गए, आइडियाज़ दिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी जो बचे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे जो गतिरोध है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन चाइनीज़ साइड से ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पाया और वो कोई आगे का कोई फ्यूचर में क्या होगा ऐसी कोई बात या प्रपोज़ल उन्होंने नहीं रखा। उधर से अब चाइनीज़ स्टेटमेंट क्या आता है। चाइनीज़ स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट एक्यूज्ड इंडिया ऑफ मेकिंग अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स। चाइना के साइड से स्टेटमेंट आया भारत के खिलाफ, एक भारत पे आरोप लगाते हुए कि भारत एक अनरीजनेबल मतलब अनुचित और अनरियलिस्टिक मतलब जो सत्य ना हो ऐसा डिमांड कर रहा है। यानी भारत के द्वारा जो डिमांड किया गया है वो अनरियलिस्टिक है और अनरीजनेबल है, अनुचित डिमांड किया गया है। देयर वॉज नो जॉइंट स्टेटमेंट, और इसके साथ ही कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया एज इन लास्ट राउंड इन अगस्त। पिछले बार जब अगस्त में दोनों के बीच में बातचीत हुई थी उस समय जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, लेकिन इस बार जो जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया। व्हेन एग्रीमेंट वाज रीच्ड टू डिसएंगेज एट गोगरा। तो जब गोगरा में डिसएंगेजमेंट की बात हो रही थी, यानी अपने अपने सेना को वापस लेने की बात हो रही थी, तो उस समय जॉइंट स्टेटमेंट आया था। लेकिन इस बार जो 13वीं बार बात हो रही थी उसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। द ओनली सरप्राइज दैट द डिस्कॉर्ड इज़ नाउ फुली आउट इन द ओपन। अब एक सरप्राइज ये है कि अब जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जो दोनों के बीच में विवाद है वो अब पूरी तरह से ओपन हो गया है, यानी ये अब सीक्रेट नहीं रह गया, यानी एक रहस्य नहीं है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड नहीं है। अब ये जो विवाद है वो खुल करके सामने आ गया है। तो फुल्ली आउट इन द ओपन का मतलब होता है इट इज़ नो लॉन्गर अ सीक्रेट। अब ये सीक्रेट नहीं रह गया, ये सब कोई जान गया कि और ये दोनों के बीच में विवाद है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनोडाइन डिक्लेरेशंस ऑफ बोथ साइड्स इन अगस्त टू इन्हांस ट्रस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब उसके जस्ट विपरीत। एनोडाइन का मतलब होता है इनऑफेंसिव, जिसमें किसी को एक दूसरे पे प्रहार नहीं करेगा। तो जो पिछले बार डिक्लेरेशन दिए गए थे कि अब दोनों एक दूसरे पर कोई प्रहार नहीं करेगा, इनऑफेंसिव रहेगा, उसके विपरीत ये भी कहा गया था कि दे विल इन्हांस ट्रस्ट, एक्सपेडियसली रिजॉल्व इश्यूज दैट हैव ऑलरेडी ड्रैग्ड ऑन लॉन्ग मोर देन 1 ईयर। ये सारी बातें कही गई थी, ठीक है। यानी जो पहले
बातें कही गई थी कि वे लोग जल्द ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इन्हांस ट्रस्ट करेंगे। एक्सपीडियसली का मतलब होता है शीघ्र, लिख लीजिएगा। यानी जो भी ऊपर बातें कही गई, जो पिछले बार अगस्त में बात कही गई थी उसके जस्ट विपरीत है। इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब जस्ट विपरीत। और एनोडाइन का मतलब क्या होता है? एनोडाइन का मतलब होता है इनऑफेंसिव, जिसमें आप दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते हो। तो पिछले बार जो कहा गया कि एक डिक्लेरेशन दिया गया था वो भी इनऑफेंसिव, जो बिना दूसरे को ऑफेंड किए हुए कहा गया था कि ट्रस्ट बढ़ाया जाएगा और शीघ्र ही सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिए जाएंगे जो कि लंबे समय से पेंडिंग है। ड्रैग्ड ऑन का मतलब लंबे समय से जो जारी है। उसके विपरीत जो भी हुआ सो हुआ। इनफैक्ट रिसेंट इवेंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफर्ड अ पोर्टेंट दैट ऑल वाज नॉट वेल। यानी जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुआ वो दिखाता है, दर्शाता है। पोर्टेंट का मतलब होता है फोरकास्ट करना, यानी इसका जो भविष्यवाणी करता है या पॉसिबिलिटी जाहिर करता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट साइटिंग इंडियन ऑफिशियल सोर्सेस पुट आउट 2 days बिफोर संडेज टॉक्स। पहला जो रिपोर्ट आया जो कि इंडियन सोर्स के हवाले से, पुट आउट का मतलब यहाँ पे क्या है? पुट आउट 2 days बिफोर संडेज टॉक्स, जो कि रखा गया 2 दिन पहले, संडे की जो बातचीत थी उससे पहले। रिवील्ड अ फेस ऑफ इन द त्वांग सेक्टर, जो कि जाहिर करता है। रिवील का मतलब होता है जाहिर करना। फेस ऑफ मतलब क्लैश होता है। फेस ऑफ का मतलब टक्कर कह लो, क्लैश कह लो, आउटबस्ट कह लो। इन द ट्वांग सेक्टर है, जगह है इन अरुणाचल प्रदेश। लेटर चाइनीज सोल्जर्स हैड बिन डिटेन्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, जहाँ पे चाइनीज सोल्जर को गिरफ्तार कर लिया गया था कुछ घंटों के द्वारा। यानी दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो उसके पहले एक ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से, यानी इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से एक बात सामने आई थी कि जो ट्वांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे फेस ऑफ दोनों के बीच में क्लैश हुआ है, जिसमें चाइनीज़ सोल्जर को क्या कर लिया गया है? डिटेन कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कस्टडी में ले लिया गया है कुछ घंटों के लिए। द रिपोर्ट्स स्पार्क्ड एन एंग्री रिएक्शन इन चाइना। और इससे रिपोर्ट से चाइना के जो लोग हैं या चाइना की जो सरकार है उसमें एक एंग्री रिएक्शन की शुरुआत हो गई, यानी एंग्री रिएक्शन आना शुरू हो गए। स्पार्क्ड मतलब क्या होता है? उसमें आग में घी डालना, यानी उसको एकदम और से गिव राइज टू समथिंग, भड़का देना। तो एक घटनाक्रम के कारण जो चाइनीज़ हैं उनको एंग्री रिएक्शन देना शुरू कर दिए। वेयर द मिलिट्री अपेरेंटली लीक्ड ऑन सोशल मीडिया इमेजेस फ्रॉम लास्ट ईयर purportedly showing injured Indian soldier detained by the China in गलवान वैली। और जहाँ पे मिलिट्री अपेरेंटली स्पष्ट रूप से लीक कर दिया सोशल मीडिया पर उन इमेजेस को, जहाँ पे पिछले साल परपोर्टेडली का मतलब क्या हुआ? मतलब परपोर्टेडली कहा जाता है कि ऐसा रिपोर्ट है, रिपोर्टेडली कह सकते हो। ये शो कर रहा है कि एक इंजर्ड इंडियन है जो कि चाइना के द्वारा डिटेन कर लिया गया है गलवान वैली में। यानी दोनों तरफ से फिर ये झड़प शुरू हो गई, सोशल मीडिया का जंग शुरू हो गई। A statements from the Chinese Foreign Ministry accusing India of following a forward policy in the explicit invocation of 1962 have vitiated the atmosphere। फिर क्या है? स्टेटमेंट आया है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का। वो भारत को आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसको, जो 1962 का है, उसको विटिएट किया गया है, यानी उसका उल्लंघन किया गया है और एटमॉस्फेयर को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। That China put out a statement on Sunday night barely hours after the talks concluded। फिर चाइना के तरफ से एक स्टेटमेंट रखा गया जिसमें संडे नाइट को कुछ ही घंटों के बाद, जब दोनों के बीच में टॉक्स ख़त्म हुए, अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस इन अ कंट्री वेयर स्टेटमेंट्स यूजुअली आर केयरफुली वेटेड सजेस्ट द PLA हैड नो रियल इंटेंशन टू सीक अ रिजोल्यूशन। कहा गया कि चाइना पुट आउट अ स्टेटमेंट ऑन संडे नाइट बेयरली आवर्स आफ्टर द टॉक्स कंक्लूडेड। उसके बाद कि अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस, यानी नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, जो तरीका है, उससे दूर होना। इन अ कंट्री
उस देश के लिए जहाँ स्टेटमेंट्स यूजुअली आर केयरफुल वेटेड, जहाँ पे स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। वेटेड मतलब होता है इवेलुएट करना, नोट कर लीजिएगा। सजेस्ट करता है कि द PLA का मतलब क्या होता है, PLA वहाँ की जो पुलिस है, हैड नो रियल इंटेंशन, इसकी कोई इंटेंशन नहीं है टू सीक अ रिजोल्यूशन, यानी PLA जो है वहाँ की जो फोर्स है चाइना की, वो नहीं चाहती है कि किसी तरह का, उनका इरादा ही नहीं है कि किसी तरह का रिजोल्यूशन यानी सॉल्यूशन निकले प्रॉब्लम का। दिस लीव्स द LAC इन अ पेरिलियस सिचुएशन, और इसकी वजह से जो LAC है उसको वो किस सिचुएशन में रह गया है। पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक सिचुएशन में रह गया है, रिस्की सिचुएशन में, हजार्डस सिचुएशन में रह गया है। नॉट ओनली आर सेवरल हॉट स्पॉट्स अनरिजॉल्व्ड, हॉट स्पॉट्स मतलब होता है वह एरिया जहाँ पे जो पुलिस होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो ना केवल बहुत सारे जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे दोनों के बीच में झड़प होती है या फिर दोनों के बीच में टक्कर होता है, वो अनरिजॉल्व रह गया। द लेटेस्ट राउंड वाज टू डिस्कस हॉट स्प्रिंग्स वाइल डिस्प्यूट्स रिमेन ओवर टेमचौक एंड डेप्सोंग, यानी जो हॉट स्प्रिंग पे बातचीत करनी थी इस बार जगहों पर, और लेकिन जो बातें हो गई डेमचौक और डेप्सांग भी, इसमें डिस्प्यूट वहाँ का भी रह गया, यानी इन जगहों पे सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। गलवान वगैरह का तो निकल गया, ये सारी जगहों का नाम है। द कॉप्स कमांडर्स वर ऑल्सो सेट टू वर्क आउट न्यू प्रोटोकॉल्स फॉर पेट्रोलिंग। अब जो कॉप्स कमांडर्स हैं यानी जो सेना के जो अधिकारी हो गए हैं बड़े उच्च स्तर के, उनको अब शुरुआत करना पड़ेगा नए प्रोटोकॉल्स फॉर पेट्रोलिंग करना फिर से शुरू करना पड़ेगा। स्पीकिंग दिस वीकेंड, इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे नोटेड अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ऑन द चाइनीज साइड। बात करते हुए इस वीकेंड में भारत के जो आर्मी चीफ जनरल हैं MM नरवणे, उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है चाइनीज़ साइड के द्वारा। एंड सेड एज चाइनीज़ ट्रूप्स वर देयर टू स्टे, इंडियन ट्रूप्स विल बी देयर टू स्टे टू, क्योंकि अब चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं उस साइड से रहेंगे तो भारत के ट्रूप्स भी वहाँ पे रहेंगे। लद्दाख एंड वेस्टर्न सेक्टर मे रिमेन द फोकस ऑफ टेंशंस, लद्दाख का और वेस्टर्न जो सेक्टर है हो सकता है कि एक टेंशंस वहाँ पे बने हुए रहेंगे। बट एज रिसेंट फ्लेयर अप्स इन उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, जो हाल फिलहाल में जो आउटबर्स्ट हुआ है अचानक दोनों के बीच में, यानी दोनों के बीच में जो टकराव हुआ है उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में, ये दर्शाता है द मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स आर हार्डली ट्रैंक्विल। और इन जगहों पे अगर देखें तो मिडिल, अगर ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी शांति है, लेकिन लद्दाख में दोनों के बीच में टक्कर है। पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स आर इन डिसरे, और जो पिछली बार जो एग्रीमेंट्स हुआ है वो भी अब खतरे में है। इन द वेक ऑफ चाइनाज अनप्रेसिडेंटेड अमासिंग ऑफ ट्रूप्स, और एक किसके कारण हो रहा है, इन द वेक ऑफ मतलब के वजह से, तो किसके वजह से परिणाम स्वरूप हो रहा है, कुछ चाइना के तरफ से जो हेवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, यानी अमासिंग का मतलब होता है गैदरिंग, तो गैदरिंग ऑफ ट्रूप्स जो हो रहा है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व जिसको बोलते हैं। तो अबाउट 50,000 ट्रूप्स ऑफ ईच साइड रिमेन डिप्लॉयड इन द फॉरवर्ड एरियाज, तो दोनों ही तरफ से 50,000 ट्रूप्स करीब डिप्लॉयड रहेंगे फॉरवर्ड एरियाज़ में, जहाँ पे फेस टू फेस खड़ा होंगे। ऑल ऑफ विच मेक फॉर अ डेंजरस मिक्स अप विंटर फॉल्स ऑन द हिमालयाज, और ये दोनों ही क्या करेंगे, एक डेंजरस मिक्स होंगे क्योंकि विंटर जो फॉल करेगा हिमालयाज पे, यानी उन सेनाओं के लिए बहुत ही खतरनाक होता है जो विंटर में वहाँ पे बने हुए रहना, क्योंकि एक तो विंटर और दूसरा दुश्मन, दोनों का सामना करना पड़ता है, और विंटर भी एक दुश्मन की तरह ही काम करता है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। छुट्टी है, इसके बावजूद भी आप इसको पढ़िए, समझिए, तब फ़ायदा होगा।